बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, पिछली वीडियोज़ में पिछले लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक बार बताया था कि जो ऑफ़िस मैनेजमेंट होती है उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है एमएस वर्ड। उसके बारे में मैंने आपको तमाम जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी। बेसिक नहीं बल्कि यार मैंने आपको बेसिक से भी बहुत ज़्यादा बताया था, ठीक है? क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ बच्चों को समझाने के लिए होती हैं। मैंने आपको मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। कुछ चीज़ें उसमें से रह गई हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में ये भी बताया था कि जो कुछ चीज़ें रह जाएँगी हमारी, वो हम रैंडम वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। जो-जो चीज़ें हमने आपको पहले कहा था कि हम ये चीज़ें बनाएँगे, ये चीज़ें एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए बनाएँगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम रैंडम वीडियोज़ में आपको बताते रहेंगे। वो तो कोर्स हमारा हो गया पूरा। अब हम बढ़ने वाले हैं किसी नई चीज़ की तरफ। मैंने कहा कि उसको ज़रा क्लोज़ अप करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था कोर्स। तो उसको क्लोज़ करने के बाद मैंने कहा किसी नई की तरफ बढ़ते हैं। तो नई तरफ बढ़ने के लिए हमने चूज़ किया इसके बाद एमएस एक्सेल, ठीक है? एमएस वर्ड तो पूरा हो गया, ठीक है? उसके बाद अब आता है एमएस एक्सेल। जो एमएस वर्ड था, ये तकरीबन 80% एमएस एक्सेल ही होता है। जो एमएस एक्सेल में जो सारे फंक्शन हैं, वो 80% अगर आप देखें 80% जो सारे के सारे फंक्शन हैं, वो सारे एमएस वर्ड वाले ही हैं। ये जो एमएस एक्सेल है पहले मुझे भी नहीं आता था, मैं भी सोचता था यार पता नहीं क्या चीज़ें सारे के सारे बॉक्सेस बने होते हैं, अजीब चीज़ है ये, पता नहीं क्या चीज़ होती है। तो लेकिन ये बहुत ही आसान है, अगर आपने एमएस वर्ड सीख लिया है ना, उसका पूरा कोर्स कर लिया है तो यकीनन आपके लिए एमएस एक्सेल इस्तेमाल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? अगर आपने एमएस वर्ड का भी कोर्स नहीं देखा तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर आप वो एमएस वर्ड का कोर्स देखें। तो अगर आपने वो एमएस वर्ड का जो कोर्स था वो नहीं देखा, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके सबसे पहले वो पहले कोर्स देखें, ठीक है? वो कोर्स नहीं देखेंगे तो आपको एमएस एक्सेल की कोई समझ नहीं आने वाली। आप बस आपके सर के ऊपर से जाएगा, मैं कहता हूँ 2-2 फुट ऊपर से जाएगा, आपको समझ नहीं आने वाली, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो एमएस वर्ड में इस्तेमाल हुई हैं, वही एमएस एक्सेल में इस्तेमाल होती हैं, वही एमएस पावर पॉइंट में इस्तेमाल होती हैं, जो ऑफ़िस मैनेजमेंट का ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जो उसी ऑफ़िस मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। तो ये जो ऑफ़िस का जो पहले मैंने आपको पहला हिस्सा बताया, वो मैंने इसीलिए शुरू किया था, क्योंकि वही सारी चीज़ें आगे ही चलती हैं, ठीक है? तो जाके पहले वो कोर्स देखें, इसके जो वो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पे अब आप क्लिक करें और जो कोर्स है, वो पहले वो सारे का सारा देखें। उसमें से आपको बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह मिलेगी, ठीक है? उसके बाद चलेंगे हम एमएस एक्सेल की तरफ। तो मैंने आपको ये भी पहले बताया था कि जो एमएस वर्ड है, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसमें डॉक्यूमेंट कोई भी बनानी होती है, सीवी बनानी है, उसके अलावा कवर लेटर बनाना है, लेटर हेड बनाना है, इसके अलावा हमने जो भी चीज़ें बनानी होती हैं, इस तरह नोट्स और किताबें वगैरह जो बनानी होती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं एमएस वर्ड में हम बनाते हैं, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत सारे एमएस वर्ड के फंक्शन होते हैं, लेकिन जो एमएस एक्सेल है, इसका फंक्शन उससे ज़रा हट के है। इसमें आपने शीट्स बनानी होती हैं, इसमें जो हिसाब-किताब वाला काम होता है, वो आपने करना होता है, ठीक है? इसमें जो एमएस वर्ड का जो आपके सामने इंटरफ़ेस शो हो रहा है, ये आपके सामने एमएस वर्ड का इंटरफ़ेस है। तो ये देखें, ये एमएस वर्ड का इंटरफ़ेस था और ये जो आपके सामने इंटरफ़ेस शो हो रहा है, ये एमएस एक्सेल का इंटरफ़ेस है। एमएस वर्ड में जो इंटरफ़ेस था, उसमें था अब वो सारे का सारा पेज साफ़ था। ये देखें कि इसमें आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है? बॉक्सेस में क्या है, इसमें आप हिसाब-किताब किसी किस्म का कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि ये जो एमएस एक्सेल है, आपने इसका इंटरफ़ेस देख लिया है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपने कोई हिसाब-किताब करना था, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स का डाटा होता है, तो स्टूडेंट्स का डाटा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डाटा लिखा हुआ है, ठीक है? उसके हिसाब से आपने उसके मार्क्स भी लगाए हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगाए हैं। अब आपने उसको टोटल करना है। टोटल करना है, स्टूडेंट्स को रिमार्क्स देने हैं, गुड, एक्सीलेंट के, वेरी गुड के, या इसके अलावा आपने ग्रेड बनाना है ए प्लस, बी प्लस, ए, बी, सी, जो आपने ग्रेड बनाना होता है। इसके अलावा आपने पास फेल भी लिखना है। तो आप हर स्टूडेंट्स का अलग-अलग लिखने की बजाय आप इसमें सिर्फ़ एक फ़ार्मूला लगाएँगे, तो सारे स्टूडेंट्स पर जब वो अप्लाई करेंगे तो सारे का सारा डाटा 1 मिनट के अंदर-अंदर आपका सारे का सारा जो हिसाब-किताब है, कंप्यूटर आपको ये एमएस एक्सेल करके दे देगा। इसमें ये हिसाब-किताब होता है। ये आपका हिसाब हो गया। इसके अलावा मुलाज़मीन की जो तनख्वाहें होती हैं, जो उसका भी हिसाब इसी में होता है, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में ही होता है। इसके अलावा जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी है कोई भी, तो उसमें ड्यूटीज़ होती हैं कि जिस तरह देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास 50 लोग हैं और ड्यूटीज़ के दिन इतने हैं, तो कितने लोग कितने दिन तक ड्यूटी करेंगे और कितने घंटे तक ड्यूटी करेंगे। इस तरह के जो हिसाब-किताब वगैरह होता है, शीटें वगैरह बनानी होती हैं, वो सारा का सारा काम जो होता है इसी तरह एमएस एक्सेल में ही होता है। एमएस वर्ड में ये सारे का सारा काम नहीं हो सकता। एमएस वर्ड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टेबल बनाना पड़ेंगे, उसमें फिर आपको एक-एक बंदे का अलग-अलग चीज़ें लिखना पड़ेंगी, उसमें गलती हो जाती है। एमएस एक्सेल में अगर आप कोई फ़ार्मूला लगाते हैं, तो इसमें गलती का चांस नहीं है। एमएस वर्ड में आप खुद करेंगे अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने हिसाब से। इंसान गलती कर जाता है, इंसान से गलती हो सकती है, एमएस वर्ड में आप गलती कर जाएँगे। एमएस एक्सेल में जब आप करेंगे तो कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। आप गलती कर लेंगे, कंप्यूटर गलती नहीं करेगा। जिस तरह से आपने जो चीज़ डाटा पुट किया है, उसी के हिसाब से कंप्यूटर आपको अपना डाटा दे देगा, ठीक है?
तो ये सारे का सारा एमएस एक्सेल का फंक्शन था। तो अब ये देखें कि लाइट गई हुई है यार, पाकिस्तान का जो कौमी मसला है, तो इसी वजह से थोड़ा पसीना आ रहा है, गर्मी है तो पसीने छूट रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हमने सोचा यार आपके लिए वीडियो बनाएँ। तो देखें आप वीडियोज़ को लाइक नहीं करते, आप देखते भी नहीं हैं पूरी की पूरी। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एमएस वर्ड का आपको कोर्स बताया वो भी आपने पूरा नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो आपको समझ नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्किप कर के देखा होगा या आपने पूरी वीडियोज़ नहीं देखी होंगी। यार देखें कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी हमें कुछ ना कुछ फीडबैक दें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये जो एमएस ऑफ़िस का कोर्स है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। फ़ायदा किस तरह से देगा, मैंने आपको पहले बताया था कि आप इससे ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करेंगे, आप फाइवर पे जाएँ, अपना अकाउंट बनाएँ, आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए इससे पैसा कमा सकते हैं। क्या करेंगे, आप फाइवर फाइवर पे जाके उसमें उसकी गिग क्रिएट करें, freelancer.com पे जाएँ, guru.com पे जाएँ, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ, आप वहाँ पर जाके फ्रीलांसिंग के ज़रिए अपना पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमाएँगे? वहाँ पे जाएँ, एमएस वर्ड के बारे में अपनी गिग क्रिएट करें कि मैं भई एमएस वर्ड में ये काम आपको करके दे सकता हूँ। कवर लेटर बना सकता हूँ, लेटर हेड बना सकता हूँ, लेटर पैड बना सकता हूँ। ये चीज़ें मैं एमएस वर्ड में कर सकता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग कर सकता हूँ। आपने कोई कोई चीज़ लिखवानी है, तो वो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये चीज़ें एमएस वर्ड की हो गई। उसके बाद एमएस एक्सेल का भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं इसमें। अब ख़ास तौर पे जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, वो उसमें एमएस एक्सेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप भी एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हुए कोई हिसाब-किताब होता है उनका, वो भी आपको उनको करके दे सकते हैं, ठीक है। इसके बदले में आपको काफ़ी सारे डॉलर्स की आपकी कमाई हो सकती है। इसी तरह इसके बाद एमएस एक्सेल के बाद जो एमएस पावर पॉइंट है, आप उसमें प्रेज़ेंटेशंस बनाएँ। प्रेज़ेंटेशन मैं कहता हूँ एक प्रेज़ेंटेशन बनाएँ, आपको कई हज़ारों सिर्फ़ एक प्रेज़ेंटेशन से मिल जाएँगे। आपको एक बार ऑर्डर आएगा कि आप इतनी प्रेज़ेंटेशन बना के दें, एक ही ऑर्डर से आप कई-कई हज़ार कमा सकते हैं। आप मैं कहता हूँ जाके फाइवर पे देखें, एक-एक प्रेज़ेंटेशन का आप अगर 2-2 3-3 स्लाइड्स होती हैं, उसकी प्रेज़ेंटेशन का ही 30-30 हज़ार रुपए लोग चार्ज कर रहे हैं। देखें कि 30-30 हज़ार 2-2 3-3 स्लाइड्स बनाने का ही चार्ज कर रहे हैं, तो देखें कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इससे। हम देखें कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, यार आप भी कोई फीडबैक देना कि इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियोज़ हमारे यहाँ पे आएँगी, चैनल पर हमारे पर आएँगी, हम उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। उसके एमएस एक्सेल को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें जो हिसाब-किताब होगा उसके बारे में आपको बताएँगे। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, आपने तमाम वीडियोज़ को लाइक भी करना है, ठीक है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। सब्सक्राइब नहीं सिर्फ़ करना, आपने घंटे का बटन जो नीचे घंटा बना हुआ है, घंटा समझ लें या घंटी समझ लें, उसको दबा के ऑल का जो नोटिफ़िकेशन है, उस पे भी आपने क्लिक करना है ताकि हमारी नेक्स्ट तमाम आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन आपके पास मिलते रहें। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं आएँगे, ठीक है। नोटिफ़िकेशन नहीं आएँगे तो आप पीछे रह जाएँगे। वैसे भी यहाँ पर मिसाल दी जाती है कि भाई दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। तो आप पीछे रह जाएँगे, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं यार, नेट से बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे इसी से एमएस ऑफ़िस से ही रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो दुनिया चाँद पर पहुँच रही है, आप पीछे रहने के बजाय आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप भी उनके साथ मिलने की कोशिश करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम जो हमारे नोटिफ़िकेशन होंगे इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियोज़ में एमएस एक्सेल के कोर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।